सुबह जल्दी कैसे उठे बिना अलार्म क्लॉक के। या फिर तुम ऐसे कह सकती हो कि तुम सुबह जल्दी उठ जाओ और तुम्हारी बॉडी में कुछ थकान भी ना हो और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें ज़बरदस्ती उठाया नहीं गया हो और तुम ज़बरदस्ती उठे ना हो। तो यही सिंपल बात है। तो सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं ना कि तुम्हारा बच्चा सुबह 6 बजे से पहले उठ जाए। अगर तुम्हारे साथ भी यही प्रॉब्लम है ना तो तुम्हें इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है कि तुम्हें है ना अपने उठने के आधे घंटे बाद ही ब्रेकफास्ट कर लेना है। उससे होगा क्या कि तुम्हारी जो सर्केडियम रिदम है ना वो इस तरीके से सेट हो जाएगी कि तुम्हारी उस वक्त से पहले ही नींद खुल जाएगी। मान लो कि तुम कल उठे सुबह 6:30 बजे, तुमने आधे घंटे के अंदर ही एक हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया तो हाई चांस है कि तुम अगले दिन भी उसी टाइम पर उठ जाओगे। क्योंकि ये होता क्या है ना, क्योंकि ये ज़्यादातर जो मेथड है ना ब्रेकफास्ट का मेथड, ये वे लोग फॉलो करते हैं जो ज़्यादातर प्लेन में सफ़र करते हैं, क्योंकि उनको जेट रे लग जाता है। अब जेट रे होता क्या है, अब मान लो कि तुम किसी दूसरे देश में गए, मतलब कि दूसरे एक कॉन्टिनेंट में जहाँ का टाइमलाइन अलग है, तो वहाँ के टाइमलाइन के हिसाब से है ना वहाँ के दिन में है ना तो तुम जिस जगह पर रहते थे वहाँ पर उस वक्त रात होती थी और जहाँ पर जब रात होती है तो वहाँ पे सुबह होती है। तुम्हें है ना वहाँ पर जाकर नींद आती है। तो वे करते क्या है, वे शाम को सोते हैं उस शाम को और अगले दिन उठने के बाद उस टाइम के हिसाब से जो वहाँ पर ब्रेकफास्ट होता है वे खा लेते हैं हैवी वाला, जिससे उनकी सर्केडियम जो रिदम है ना वे इस तरीके से सेट हो जाती है कि उनकी ऑटोमेटिकली उस देश की उस टाइमलाइन के हिसाब से। ये ज़्यादातर एक्टर्स या WWE रेसलर्स फॉलो करते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट आता है वे आता है तुम लोगों का स्लीपिंग टाइम। मेरे हिसाब से ना तुमको लगभग 8 घंटे सोना चाहिए। अगर तुम 8 बजे सोते हो ना तो तुम्हारी नींद सुबह जल्दी 6 बजे खुल जाएगी। मतलब कि ये 10 घंटे की होगी। मतलब कि तुम 10 बजे सोते हो, तुम्हारी हाई चांस है कि 6 बजे खुल जाएगी, 7 बजे खुल जाएगी। उससे तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम अपनी स्लीपिंग टाइम को फिक्स करते हो, एक टाइम जोन के अंदर सोते हो, मतलब कि फ़िक्स टाइम पर। इससे तुम्हारी है ना डीप स्लीप पड़नी शुरू होगी और तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी बेहतर होगी। और अगर तुम्हें है ना अपना ब्रेक जो डिनर है ना वो लगभग सोने से 1-1.5-2 घंटे पहले करना चाहिए कंप्लीट। तुम हैवी जिम मार के आ रहे हो शाम को तो भी तुम्हें नींद पड़ जाएगी काफ़ी अच्छी। तुम जल्दी सो जाओगे तो सुबह जल्दी ही उठ जाओगे। अगर तुम शाम को कुछ काम करोगे ना, जैसे कि अभी मैं हूँ, पता नहीं मुझे लत लग गई है, मैं नारुतो देखता हूँ रात को 11-12 बजे तक और फिर मैं सुबह 8 या 9 बजे उठता हूँ। तो मतलब कि मुझे 8 से 9 घंटे, अगर तुम मुझसे पूछोगे ना क्या ज़रूरी है टाइम पे सोना टाइम पे उठना, या फिर मैं 8-9 घंटे सो रहा हूँ, ऑफकोर्स 8-9 घंटे सोना वो ज़्यादा मैटर करता है कि तुम किस टाइम पे सो रहे हो। अगर तुम्हें जल्दी उठना है ना, तुम्हें अपना दिन जल्दी शुरू करना है तो तुम्हें जल्दी शाम को सोना भी पड़ेगा। और चीज़ जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है ना उसमें तुम लोग को क्या करना है कि तुमको है ना, अगर तुम अभी 9 बजे उठते हो, मान लो कि तुम अभी 11 बजे उठते हो और तुम्हें उसे 6 बजे करना है, तो तुम एक ही दिन में अगले दिन तो तुम उठ लोगे मोटिवेशन के कारण। अगर तुम मोटिवेट हो तो एक दिन उठ लोगे, अगले दिन तुम कुछ भी नहीं उठ पाओगे उस वक्त पर, या कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारी बॉडी उस लिमिट को अलो ही नहीं करेगी। तुम अभी 11 बजे उठ रहे हो और अगले दिन तुम सीधा कहते हो तुम सुबह 6 या 5 बजे उठोगे, तुम मोटिवेशन से उठ नहीं पाओगे। अगर तुम डिसिप्लिन से हो तो उसकी बात अलग है, उसकी बात करना नहीं चाहता। अगर तुम मोटिवेशन से हो तो मोटिवेशन से तुम इतनी जल्दी उठ ही नहीं पाओगे। तुम्हें धीरे धीरे उस काम को कम करना पड़ेगा। तुम अगर 11 बजे उठते थे तो तुम्हें पहले 15 दिन 10:30, फिर 10, फिर 9:30, फिर 9 ऐसे कम करते जाता है। और होपफुली तुम एक दिन आफ्टर 2 मंथ्स तुम एक टाइम पे उठने लगोगे। लेकिन तुम्हें ना
उस टाइम का सर्केडियम रिदम सेट करना अपने दिमाग पर। तुम 10 बजे सोते हो, 6 बजे उठते हो, 11 बजे सोते हो, 7 बजे, 12, 8, सीधा सिंपल हिसाब है। तुम्हें 8 घंटे कम से कम सोना ही पड़ेगा। ये तो बेर मिनिमम, तुम्हें 8 घंटे तो सोना ही है, कुछ भी हो जाओ डेली। इससे तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम करेगा, तुम्हारा फोकस बढ़ेगा और तुम पूरे दिन ज़्यादा एक्टिव फील करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।